गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे, मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना, मधुकेटव का संहार करना। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ा। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं, किस लिए? कोई कारण होता है तो फिर कोई उस कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्रागट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लिखा। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह। और आप मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है, कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्र पुराण में नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे, उस पे ढूंढ लेना, गूगल आदि पे, जिस पे आप ढूंढ सकते उस पे ढूंढ। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, इतनी आनंदित भूमि, इतनी सुख देने वाली, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तरकाशी क्यों कहते हैं इसको उत्तरकाशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तरकाशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन तीन नदियों का मायका है उत्तरकाशी।
एक काशी जहाँ पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहाँ भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहाँ शिव भी हैं, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा यमुना जहाँ मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां फिर जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है। उत्तर काशी की दरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला, आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है, आज का हुआ क्या ये बता दो। अगर पत्नी ज्यादा मुस्कुरा रही है, पत्नी के चेहरे पर ज्यादा प्रसन्नता है, तो पति जान जाता है कि जरूर 1500 रुपये आज कटने वाले हैं। महाराज जिसकी प्रसन्नता बोल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ चित्तवृत्ति जरूर है, जरूर कोई प्रसन्न है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे पर प्रसन्नता देखी। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके प्रसन्नता का मूल कारण है क्या? क्या क्यों इतने प्रसन्न? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती आज मैं तुझसे केवल कुछ मांगना चाहता हूं, तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो प्रभु। मैं तो सोचती थी कि केवल मैं ही आपसे मांगूं, परंतु आज आप मुझसे मांग रहे हो, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आप मुझसे मांग रहे हो? हाँ पार्वती, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। आज आप मांग रहे हो भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव आप? हाँ प्रभु बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या दूं मैं आपको? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस संसार सागर में असुर राक्षस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। और असुर राक्षस इस संसार सागर में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि इन असुर राक्षस जो कर्म करते हैं उसको कोई रोक नहीं पाता। भगवान गणेश के जन्म का कारण समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से। पार्वती हे जगत जननी, हे जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का, अब ठीक है भगवान, इन राक्षसों के संहार का एक कारक बन सकता है कि ये जो कर्म करें उस कर्म में कोई रोक लगा दे, उस कर्म में कोई विघ्न डाल दे। और यदि कोई विघ्न डालेगा तो इनका जो किया हुआ कर्म है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी
मैंने लक्ष्मी से कहा, मैंने ब्रह्माणी से कहा, मैंने इंद्राणी से कहा, सबसे विनय कराया, पर कोई ऐसे बालक को प्रकट नहीं करना चाहती कि जो विघ्न डाल सके। ऐसा बालक, पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, प्रभु आप जानते हो आप क्या मांग रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं, बालक मांग रहे हो वो ठीक है, पर बालक ऐसा मांग रहे हो जो कि संसार में विघ्न उत्पन्न कर दे। कौन पूछेगा उसको? कौन मानेगा उसको? कौन आदर देगा उसको? कौन सत्कार करेगा उसका? कौन आदर करेगा उसका? आप मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आप मांग भी रहे हो तो क्या? पार्वती, तेरे सिवाय कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं। मां बैठ गई तब करने, पर भोलेनाथ जी से एक वर मांगना चाहती हूं मैं, आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए? पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ? तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज, जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।